Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइब विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मैं एक्सेस की वीडियो बनाता हूं, तो ये आपको पता है जैसे कि ये 7th चैप्टर है मेरा, और मैंने एक एक्सेस की सीरीज शुरू की है। तो इसमें आप 30 दिन के अंदर टोटल एक्सेल आपको सिखाऊंगा मैं, जीरो से लेके एंड तक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करा है मैंने, चाहे कि जिसको कुछ नहीं आता हो एक्सेल के बारे में वो भी इसको सीख सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करा है और बताया है मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में। तो आप चाहें तो आप भी सीख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले कहीं पर भी फ्यूचर के अंदर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको वहां पे काम आ सके। और ये नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या बहुत चीजों के लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा चैप्टर, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो ये एक्सेल का पेज खोल रखा है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैंने चैप्टर बनाया हुआ। चैप्टर पहले पढ़ रहे थे कि आज क्या सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आज सीखेंगे हम, जो कि है लॉजिकल फंक्शंस। इफ हो गया, एंड हो गया और हो गया। ठीक है, तो इस 3 फंक्शन का यूज तो इतना ज्यादा यूज होता है एक्सेल के अंदर कि आपको कोई भी कंडीशन लिखनी हो, डेटा एनालाइज करना हो, फंक्शंस लिखने हो या उसको यूज करना हो। ठीक है, स्टेटमेंट्स लिखनी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और करना होता है, क्योंकि इसके बिना तो आप कोई कंडीशंस लगा ही नहीं सकते हो। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है। तीनों में से डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया के ऊपर कैसे आप करते हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिकल फंक्शन इफ, एंड और। इसका यूज क्या होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है कि ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं डेटा के ऊपर। कंडीशंस होती है, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उनके द्वारा आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर डेटा की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, उसमें से इनसाइट्स क्या निकल के आ रहा है। तो उसके ऊपर आप बाद में अपने जिंदगी के अंदर उस पर एक्शन ले सकते हो कि भाई आपको क्या करना है, या किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज करते हुए क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कैसे यूज करना है, उस डेटा को कैसे यूज करके आपको आगे दिखाना है, तो बहुत चीजें होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है राइटिंग द इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, देखो लिखा है सिंपल सा, आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि इट इवैल्यूएट्स अ कंडीशन एंड बेस्ड ऑन whether the condition is true or false it return one value if it is true and another value if it is false। चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं, ऐसे तो समझेगा नहीं आपको भी। इसका सिंटैक्स है, आपको बता दूं मैं, एक्सेल में हर एक फंक्शन का ना एक सिंटैक्स होता है। तो इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्या है कि इफ के अंदर पहला होता है लॉजिकल टेस्ट सॉरी, फिर होता है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। सिंपल है। ठीक है, चलो एग्जांपल करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल यहीं से कॉपी करता हूं ताकि आपको दिखाने में इजी रहे। चलिए एक्सेल पे आते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, ये ऊपर का हेडर जो है, नहीं पहले काम करता हूँ, ये जो आपका सिंटेक्स है ना, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, कमेंट करके, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है ये। तो कोई ये आपका डेटा है मान के चलो। ठीक है, तो होता क्या, देखो डेटा मैंने A2 से स्टार्ट करा है यहाँ पे, ये सिंटेक्स दिखाने के लिए कि ये सिंटेक्स काम कैसे करता है आपका इफ वाला। ठीक है, मान के चलो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, तो मैं टाइप करूंगा इजिकल टू, टाइप करूंगा इफ। देखो इफ के आगे आप टैब दबाओगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो भी इसकी सिंटेक्स है। अब ये कह रहा है कि इफ क्या करना है आपको। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई आपको क्या करवाना है इससे। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे कुछ चीज दे रही है, वो ये बोल रहा है कि इफ A1 यानी कि A1 सेल के अंदर 120 लिखा हुआ है, अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा है तो मुझे वहां पे दे दो कि ये बंदा सही है, यानी कि ये गुड है या तो पुअर है। ठीक है, ऐसा लिख के दे दो मुझे। तो अगर ये 100 वैल्यू वैल्यू जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो मुझे गुड लिख के देगा, अदरवाइज पुअर लिख के देगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ, इस पे आ गए हम, इस पर्टिकुलर सेल पे। ठीक है, ये वाली लॉजिकल टेस्ट में आपको देना पड़ेगा कि आप क्या बताना चाहते हो, क्या पूछ रहे हो, वो कंडीशन आप दोगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बोलो इसको ग्रेटर देन, ये तो आपको पता है ये ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ये वैल्यू 100 से ज्यादा है, तो देखो इसके बाद में क्या है, ये हाईलाइट हो गया। अब इस पर में कॉमा पूछ रहा है ना,
इसको देखते भी आप सीख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कॉमा दे दो, ठीक है। अब बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू मतलब क्या, अगर ये सही है, मतलब ये दोनों ये कंडीशन मैच कर रही है तो मुझे ट्रू दे दो। तो ट्रू तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, TRUE, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में ट्रू फॉल्स पे चलता है। कॉमा, अगर नहीं वैल्यू मैच कर रही है तो उसको मुझे फॉल्स दे दो, इसको बंद कर दो, इसको अब एंटर कर दो। अब देखो ये ट्रू दे दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या बोला आपने, A2 वाली वैल्यू जो है 100 से ज्यादा है तो ट्रू दे दो, नहीं तो फॉल्स दे दो। तो ये 100 से ज्यादा है कि नहीं, है ना, तो ये इसलिए आपको उसने ट्रू दे दिया। अगर आप चाहो तो इसको ड्रैग कर दो नीचे, ऐसे देखो, ऐसा कर दो। अब सेम कंडीशन है, अगर आप इसको F2 करके देखोगे तो फॉर्मूला आपका नीचे कॉपी हो चुका है। अब आपको कंडीशन तो वही अभी बोल रहा है कि A3 वाली वैल्यू 100 से ज्यादा है तो ट्रू दो या तो फॉल्स दो। तो क्या ये 100 से ज्यादा है? नहीं है ना, इसलिए इसने फॉल्स दे दिया, राइट। नीचे वाली है 100 से ज्यादा, देखो 150 है, इसलिए इसने ट्रू दे दिया। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप इसको कंडीशन, मतलब ठीक है ऐसे मैंने लिख दिया है एक हेडर के नाम से, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका, ये तो हो गया बहुत सिंपल तरीके वाला इफ कंडीशन हो गया, ठीक है। चलिए इसके आगे कुछ और बढ़ते हैं। एक और काम करता हूं मैं, एक और डेटा सेट लेता हूं, ऐसा सेल्स है, परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। इसको बंद कर देता हूँ, अब मैं डेटा यहाँ पे ना सब पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये इसका हेडर हो गया, ये इसकी डेटा हो गया, और ये उसका ये पूरा पूरा डेटा, मतलब इसको मैं काम करता हूँ ना, ऐसे कर देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, ये इसको मैं ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ, लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और काम करते हैं। अब फिर से दूसरा कंडीशन लिखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, कोई यूजिंग एंड और, मतलब एंड और इफ विथ फंक्शंस, विथ इफ फंक्शन, सॉरी। तो मतलब ये माफ कीजिएगा कि यूजिंग, अब हमको दो चीजें चेक करनी है, एक एंड फंक्शन भी होता है, एक और फंक्शन भी होता है, इफ के साथ यूज करनी है। कैसे यूज करते हैं, पहले हम एंड फंक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। चलो एंड फंक्शन में क्या होता है, देखो लिखा है द एंड फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। मतलब एंड कंडीशन 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, वो सारी की सारी कंडीशंस को अगर ट्रू ट्रू आएगा ना, उसका वैल्यू मतलब उसका आंसर ट्रू यानी कि सच होगी ना, सही कंडीशन मैच कर जाएगी ना, तब तो वो आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू ट्रू, या तो वो फॉल्स दे देगा आपको। तो उसमें एक भी फॉल्स हो गया अगर ट्रू एंड वाले में, तो वो क्या करेगा, वो आपको फॉल्स ही दे देगा, वो ट्रू नहीं दे देगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है। एंड का सिंटेक्स क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड के बाद में ना कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड सो ऑन, यानी कि ऐसा रहता है, ठीक है। कैसे करना है स्टार्ट, चलो करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वही है 124, सॉरी नहीं, ये कहाँ के एग्जांपल, गुड पुअर, ये वो चलिए तो ऊपर वाला लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, एग्जांपल कर देते हैं कि एंड कैसे काम करता है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स और सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस है यहाँ पे, ठीक है। गुड 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 पुअर, सॉरी ये ऊपर वाला नीचे दे दिया इसने यहाँ पे। चलो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर वाला डेटा से। अभी क्या बोल रहा है कि इफ, अब मैं आपको दिखा रहा हूं करके यहाँ पे क्या होता है। इसमें दो कंडीशन डालेंगे, देखो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। अगर मुझे ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि दोनों कंडीशन के बेस पे डेटा लेके आना है, एक आंसर लेके आना है, क्या चाहिए मुझे। अगर मैं ये बोलता हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A2 इज ग्रेटर देन 100, B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो वो गुड है या तो पुअर है। अब ये कहने का मतलब इसका है, इसका 120 कहाँ गया, डेटा ही है ना, 4 5 3 ना, 4 5 3, चलो 4 ये 5 ये 3 ये, ठीक है। ये इसको आप बोल दो रेटिंग, बोल दो जो बोलना है इसको बोल दो, ये रेटिंग है, मान लो सेल्स इसने इतना करा, इसको इतनी रेटिंग मिली, एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि इफ कंडीशन, तो आपको पता है ये जो बताई मैं आपको, ये वाली वैल्यू बोलनी है, उसके बाद बोलनी है ट्रू है फॉल्स है, वो आपको दे देगा, ठीक है। अच्छा इसमें आपको एंड भी लगाना है, राइट, जो हमने इस बार स्टार्ट करा है। तो हम क्या करेंगे ना, इमीडिएटली यहाँ पे लिखेंगे एंड, और इसको फिर से करेंगे टैब दबाएंगे, देखो दो ब्रैकेट खुल गए यहाँ पे। अब इफ वाला तो बाद में आएगा, पहले बोल रहा है एंड वाले को लिखो तुम्हें क्या क्या चाहिए करके, ठीक है। दो कंडीशन है, देखो लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, मतलब ये कंडीशन 1 कंडीशन 2 ऐसे ऐसे करके जितनी चाहिए कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। अब क्या बोलना है हमें, सबसे पहले हमें बोलना है कि भाई ये वाला जो सेल है ना, इसका वैल्यू जो है, जो यहाँ पे 120 लिखा है, अगर ये 100 से ऊपर हो, पहली कंडीशन तो मेरी ये, चलो मैंने इसको कॉमा दिया, देखो कॉमा दिया तो आपको लॉजिकल 2 के बाद 3 भी आ गया, ऐसे जितना दोगे वो आता रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, दूसरी कंडीशन ये चाहिए कि परफॉर्मेंस रेटिंग जो है ना उसकी, ये वाली, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। आई थिंक 4 थी कि 3 थी, जो भी थी, चलो 4 यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये 4 है, मतलब ये या तो ये 100 हो
और ये 4 या 4 से ऊपर हो, दोनों चीजें ध्यान देना, ठीक है। तो अब मुझे और कंडीशन नहीं देनी, तो मैं काम करूंगा ब्रैकेट इसको क्लोज कर दूंगा। देखो एंड वाला जो था ना बंद हो गया। अब देखो इफ का लिख के आ गया यहाँ पे, मतलब बोल रहा है एंड वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, लिख लिया आपने। अब उसको हम चेक करेंगे बाद में। इफ के आगे क्या करना है, अब वो हम बोल रहे हैं कि भैया इफ कंडीशन को, एंड वाली को मैंने इफ में डाल दिया, यानी कि लॉजिकल टेस्ट है ना जो, वो इफ वाले इफ कंडीशन के अंदर मैंने एंड डाल दिया दो कंडीशन के साथ में। अब वो हमें क्या करना है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, अब देखो आप कॉमा दे दोगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर जाती है हमारी तो मुझे गुड दे दो, या तो भैया बोल दो पुअर है करके, ठीक है। गलत मतलब पुअर है तो पुअर दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम गुड, और हमेशा जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, नंबर हमेशा डायरेक्टली लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग जिसको बोल सकते हैं, स्ट्रिंग जो सॉरी जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा 100 लिख दिया ना, इसके आगे मैंने कोट नहीं लगाया, लेकिन देखो गुड ये टेक्स्ट है ना, तो इसके आगे मैंने डबल कोट लगाया, तो डबल कोट लगा देना ऐसे, ठीक है। कॉमा, अगर ये फॉल्स होगी तो क्या चाहिए, पुअर चाहिए, ठीक है। इसको अब हम बंद करेंगे एक, देखो सब ब्रैकेट बंद हो गए हैं, ठीक है। इसको आप एंटर कर दो और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है, ये 100 वाली कंडीशन मैच कर रही है इसकी, हाँ जी मैच कर रही है, मतलब 100 से ऊपर है ना, ठीक है ओके। B2 में 4 या 4 से ऊपर है, हाँ जी ये भी सही है। तो उसको हमने बोला चल भाई तुम पुअर सॉरी गुड लिख के दे दो, है ना, दोनों कंडीशन मैच हो गई तो गुड लिख के दे दो, ठीक है। अच्छा नीचे आते हैं, इसमें चेक करो आप A3, क्या ये 100 से ऊपर है, नहीं ये तो मुझे 80 दिख रहा है, गलत, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स हो गई। और B3 4 से ऊपर है, हाँ जी ये वैल्यू सही है, ट्रू है। लेकिन मैं आपको बताया है कि इफ एंड कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू जो दोगे ना, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होती, लेट्स यहाँ पे 100 से ऊपर होता ना, तो ये गुड लिख के देता है, इसलिए उसने पुअर दे दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 80 मिल गया उसको, 100 नहीं मिला, इसलिए उसने यहाँ पे पुअर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे उसको 100 तो मिला, 150 है, मतलब 100 से ज्यादा ही है। बट यहाँ पे क्या हमने बोला 4 या 4 से ऊपर चाहिए, देखो यहाँ भी उसको गलत मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया उसको, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, इसीलिए उसने इन दोनों जगह पे पुअर दिया और इसको गुड दिया है। ये ध्यान देना इस चीज का, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। इफ एंड और नेस्टेड इफ चलेंगे आगे भी हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाओ दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। चलो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक तो हो गया आपका ये वाला फंक्शन, ठीक है, एंड हो गया। अब एक काम करते हैं ना, हम लोग और पे चलते हैं, यूजिंग द और फंक्शन। और भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, बट और में क्या होता है कि और के अंदर क्या होता है, चेक इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा है, मतलब और में क्या है, जरूरी नहीं कि दो कंडीशन जो दी मैंने ना वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, नहीं, उन दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो गया ना तो वो और वाली वैल्यू आपको दे देगा। चलो इसको भी देख के देखते एक बार। तो एक काम करता हूँ मैं, ये डेटा फिर से यहाँ से उठाता हूँ, दूसरा डेटा है ना, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ऑन सेल यही है क्या, ऑन सेल डिस्काउंटेड, ओ प्राइस ऑन सेल, ओ सॉरी प्राइस ऑन सेल, तो इसका वैल्यू था ये डिस्काउंटेड, ठीक है ना, सॉरी यही था क्या, यस नो, हाँ यस नो यस, 60 60 40 60 30, ठीक है ओके। चलिए यहाँ पे हम लगाएंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम और लगाने जा रहे हैं, इसके पहले हमने एंड लगाया था, ठीक है, सॉरी मैं लिखा नहीं था उसके लिए। तो अब हम और लगाएंगे, इफ के साथ और लगाएंगे, इफ एंड और, ओके। चलो कंडीशन कैसे लिखनी है, सेम टू सेम वही है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इफ का लिख लेते हैं, तो भैया पहले इफ लगेगा, ठीक है। इफ के बाद में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे और लगाना है, तो और भी ले लो। अब लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, अब इसमें क्या लॉजिक लगाना है, देखो हमें बोलना है कि अगर A2 का वैल्यू जो है ना ये 50 से नीचे हो जाए और डिस्काउंटेड जो है ना ये यस हो जाए करके। अगर ये यस रहेगा तो हम बोलेंगे कि भाई डिस्काउंट दिया करके, या तो बोलेंगे फुल प्राइस अगर नहीं होगा तो, ठीक है, सिंपल है। ये वैल्यू जो होनी चाहिए 50 या 50 के नीचे, 50 तो नहीं बोला इसने अब तक, बोला है 50 के नीचे होनी चाहिए और ये वैल्यू यस होनी चाहिए, तो हम डिस्काउंटेड लेंगे और फुल प्राइस लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, और में क्या डालना है, ये वाला वैल्यू इज लेस देन 50, 50 के नीचे, ठीक, कॉमा ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, इसमें तो आप लेस देन या ग्रेटर देन तो लगाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो नंबर नहीं है ना, तो टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो इसमें या तो इक्वल टू रहेगा या तो नॉट इक्वल टू रहेगा हमेशा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली सी बात है, आप कोई नंबर को कंपेयर करोगे ना
टेक्स्ट को कैसे कंपेयर करोगे, राइट। तो इसमें लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे यस और ये देखो स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, तो इसको आप इक्वल टू करके कोट्स में लिखोगे, जो मतलब बताया मैंने आपको, कॉमा मतलब इसको जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है, इसको बोला हमने यस होना चाहिए, ठीक। इसको बंद भी कर, सॉरी कैपिटल में मत लिखो, नॉर्मल जो है वैसे लिखो, ठीक है ना, ये हो गया ठीक है। तो देखो यस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बंद कर दिया, अब इसको देंगे हम कॉमा। अब हम लोगों ने बोला कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो मुझे कुछ और दे दो, फॉल्स है तो कुछ और दे दो। ट्रू होगा तो हम उसको लिखेंगे डिस्काउंटेड, आई थिंक यही था, डिस्काउंटेड, या तो लिखेंगे इसको फुल वैल्यू या फुल प्राइस, जो भी है। इसको बंद कर देंगे। फुल प्राइस क्या लिखा है, फुल प्राइस लिखा है, चलो जो भी है, फुल प्राइस फुल वैल्यू एक ही चीज है। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे डिस्काउंटेड लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन, यहाँ पे दोनों कंडीशन जो 40 ये है ना, ये 50 के नीचे है और ये यस है, ये दोनों कंडीशन मैच हो रही है, तो इसने डिस्काउंटेड लिख दिया, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लेस देन 50, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ये वाला वैल्यू जो है 50 के नीचे है, ठीक है। तो 50 के नीचे है क्या, नहीं है। और ये वाला वैल्यू आपका क्या नाम है, B3 इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, यस है क्या, नहीं है। देखो दोनों कंडीशन मैच नहीं हुई, इसलिए उसने यहाँ पे इसको डिस्काउंटेड ना देके फुल वैल्यू दे दिया, क्योंकि दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्काउंटेड क्यों लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो, इसमें कैसा है कि 50 के नीचे है क्या, हाँ है, यस भी है, तो दोनों है, तो देखो इसने इसको यहाँ पे डिस्काउंटेड लिख दिया है। तो और फंक्शन में ऐसे होता है, ठीक है। जैसा इफ का था, इफ का अपोजिट, उसमें दोनों मैच होने चाहिए, इसमें कोई नहीं मैच होगी तो भी दे देगा आपको वैल्यू, ठीक है, ऐसे है। इसको बंद करते हैं, चलिए इसके आगे चलते हैं। ओके, चलो अब हम करते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं एक बार। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, नेस्ट का मतलब समझते होंगे आप, नेस्ट का मतलब क्या होता है, नेस्ट का मतलब घोंसला, और नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ, नेस्टेड इफ का मतलब हो गया कि घोंसले में घोंसला एक तरीके से, एक आपने फंक्शन दिया, उसके अंदर एक और फंक्शन डाल दो करके, तो वो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ऐसा मल्टीपल इफ और को डाल सकते हो करके, तो इसके लिए उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है ना। चलो इसको डेटा को बना लें एक बार। सेल्स परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो सेल्स की परफॉर्मेंस क्या है, चलो भाई ठीक है, सेल्स की परफॉर्मेंस है ये, ठीक। 120, 80 और 150 लिखा हुआ है, ठीक है। कंडीशन कैसे काम करेगी इसके अंदर, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कहीं ऊपर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा ना कि यू कैन नेस्ट मल्टीपल इफ फंक्शंस विद इन ईच अदर टू इवेलुएट मोर देन टू पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ, ठीक है। तो आपके पास इंडेक्स लिखा हुआ, इफ लॉजिकल टेस्ट 1 फिर वैल्यू 1, फिर इफ में लॉजिकल टेस्ट 2 फिर वैल्यू 2, इस तरीके से सो ऑन चलता रहता है ये। और लास्ट में जो फॉल्स हुआ, नई वैल्यू मैच की, तो फॉल्स को वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए लिखा है कि अगर आपको क्लासिफाई करना हो पुअर, एवरेज और गुड स्टूडेंट के अंदर, बेस्ड ऑन दिस नंबर, कैसे करोगे। आपको पता है कि आपका क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया में ये तीनों जो भी नाम या जो भी बंदा आएगा वो फिट होता है, तो उसको बोल दो भाई यू आर पुअर, यू आर एवरेज, यू आर वेरी गुड, या गुड जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो अब मान के चलो कोई ये बोले कि कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि A2 इज ग्रेटर देन 120, अगर 120 से ज्यादा है तब तो वो बंदा गुड है, अगर वो 100 से ज्यादा है तब तो वो बंदा एवरेज है, ठीक है। अगर इन दोनों में नहीं मैच करता तो बंदा पुअर है, ठीक है, ऐसे कर दो। तो ये लिख के चलते हैं, चलो यहाँ पे लिखेंगे हम, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 120, ठीक है, 120 था ना, कितना, हाँ 120 है, तो हम क्या बोलेंगे इसको भाई, यू आर गुड, ठीक है, ओके। अब इसको कॉमा, अब फॉल्स है, अब आप बोलोगे वो दूसरा कंडीशन तो दिख ही नहीं रहा, फॉल्स दिख रहा है, अब क्या करूं मैं। तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है जहां पे फॉल्स है ना, वहां से नया स्टार्ट कर लो, ठीक है, वापस से इफ कर लो। इफ देखो, इफ करोगे तो दोबारा पूछ रहे क्या करना है, ठीक है, फिर से लिखो यहाँ पे दिस, मतलब वही वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, अगर वो 100 से ऊपर है, ठीक है ना, तो क्या करोगे, तो आप उसको बोलोगे कि भैया आप एवरेज हो, ए सॉरी AVERAG, एवरेज, VERAGE, ओके, ठीक है जी, ओके। अब तीसरा क्या लिखा है, पुअर, अब वैल्यू फॉल्स बोला ना यहाँ पे इसने,
तो आप क्या करोगे, फॉल्स की जगह पे आप ये बोलोगे कि अगर इन दोनों में मैच नहीं कर रहा और दूसरी कोई कंडीशन है इनके नीचे, ठीक है, अदर देन दिस, तो आप उसको बोलोगे यू आर पुअर, ऐसे करके क्लोज ब्रैकेट। देखो एक ब्रैकेट तो क्लोज हो गया, दूसरा एक और बाकी यहाँ पे करने के लिए, तो एक और क्लोज करोगे। देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो करेंगे इसको एंटर, इसको करेंगे डाउन करके एरो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला पढ़ते हैं एक बार इसको, ठीक है। 120 था तो गुड दे दिया उसने, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो उसने एवरेज दे दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये गुड दिया इसने, ये यहाँ पे खाली इसने इज इक्वल टू किया था, और यहाँ पे क्या लिखा है 100 से ऊपर है करके, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा है, मतलब ग्रेटर देन लिखा है 120, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। चूंकि ये ग्रेटर देन, अगर लेट्स से देखो अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, एवरेज दिख रहा है ना, अगर मैं इसको 121 करूंगा, ठीक है, तो भी वही आएगा, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, इसके आगे इसने ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लिख रखा है, ठीक है। ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, ये कंडीशन मैच हो रही है 100 के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर फिट हो रही है, इसके लिए उसने क्या करा है, इसको एवरेज डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक और दिखाता हूँ, रुको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 100 ये, एवरेज ये, पुअर ये, ठीक है। अभी पुअर क्यों दिया इसने, इसलिए दिया क्योंकि ये वैल्यू जो गुड गुड आनी चाहिए, तो गुड क्यों आएगी, क्योंकि ये तो 120 के ऊपर जाएगी तो गुड आएगी, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इसने बोला है कि ये 100 या 100 से ऊपर है तो ये एवरेज आना चाहिए, ठीक है। क्या ये 100 या 100 से ऊपर है, क्या नहीं है ना, इसलिए उसने इन दोनों को ओमिट कर दिया, मतलब इन दोनों को इग्नोर कर दिया और पुअर ले लिया, क्योंकि ये 80 है, 100 से भी नीचे, 120 से भी नीचे। अच्छा यहाँ पे क्या है, 120 से ऊपर होनी चाहिए गुड, ये 100 से ऊपर है लेकिन ये 120 से भी ऊपर है, इसके लिए उसने यहाँ पे गुड ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है, राइट। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, सिंपल, एक बार ट्राई करना है इसको, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन था आपका, इफ के बाद में नेस्टेड इफ था ना, ठीक है। नेस्टेड इफ के बाद में अब एक और चीज है, यू कैन ऑल्सो नेस्ट एंड और फंक्शन विथ एन इफ स्टेटमेंट। अब एक काम करते हैं, इसमें एंड और भी लगाते हैं, चलो ये थोड़ा सा और हो जाएगा वैसे तो, बाकी करके देखते हैं। सॉरी, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। सेल्स ये, सेल्स परफॉर्मेंस ये, और आपका क्या करना है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे करना है हमें नेस्टेड इफ, मतलब इसमें एंड भी लगाना है और भी लगाना है। पहले हम एंड लगाएंगे, फिर इसके बाद और का देखेंगे, ठीक है। तो चलो मान के चलो, देखो एक एक चलते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। मान के चलो A2 ये डेटा आपने ले लिया, 150, 100, 50, ठीक है, 4, 5, 3, ठीक। अच्छा, आप क्या करना है, ये बोल रहा है A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो मेरे को एक्सेलेंट चाहिए, मतलब 100 से ऊपर चाहिए और 4 से ऊपर चाहिए। चलो लिखते हैं यहाँ पर, पहले हम सिंगल सिंगल कंडीशन लिखते हैं, आप समझ जाओगे। इफ ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, शायद इक्वल टू था कि नहीं, हाँ इक्वल टू था, अगर ये वैल्यू 100 या 100 से ऊपर है, कॉमा, ठीक है। नहीं सॉरी, मैंने इसमें ऐड लगाया क्या, नहीं लगाया ना, ओ सॉरी। तो मुझे दो चीज लगानी, पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मुझे चाहिए इफ भी चाहिए और मुझे यहाँ पे एंड भी चाहिए, ठीक। अब लगाते हैं कंडीशन, अब आप सोचो, इफ लगाया फिर एंड लगा, क्योंकि मुझे दो कंडीशन, दो कॉलम है ना, तो दो चाहिए। एंड, अब एंड में दो कंडीशन चाहिए, ठीक। तो पहला क्या है, ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक, 100 से या 100 से ऊपर होना चाहिए, कॉमा, और ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो क्या चाहिए मुझे, कॉमा, तो मुझे चाहिए एक्सेलेंट, EXCELLENT, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं बंद, ये मैंने खाली आपको दिखाने के लिए किया, बहुत सिंपल एक ही है, चूंकि अपने को यहाँ पे दो कंडीशन लगानी है, ठीक है। मैं कुछ गलती करी शायद यहाँ पे, क्या कुछ लगता है दब गया, A2 2 ये तीन ही है ना, कुछ और ही है। अच्छा चलो ठीक है, इसको अभी आगे देखते हैं क्या है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट फॉल्स, ओके। अब क्या करना है, हमें एक और कंडीशन लगाना है, इसमें ये बोलना है कि एंड वाली गुड और नीड इंप्रूवमेंट करके दो चीज चाहिए। मान लो मुझे ये चाहिए कि भाई ये आपका क्या नाम है, एक्सेलेंट, गुड और नीड इंप्रूवमेंट के ऊपर मेरे को तीन कंडीशन चाहिए करके यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो एक बार और काम कर लेते हैं। अब बोलना है कि भाई ये वाला वैल्यू अगर 50 या 50 के ऊपर है और ये वाला वैल्यू 3 या 3 के ऊपर है,
तो गुड दे दो, या तो बोलो कि यू नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, 50 और 3 दो चीजें ध्यान देना। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम कंडीशन, वैसे इफ लिखा फिर एंड लिखा, ठीक है, डबल डबल इफ एंड लग रहा है नेस्टेड के साथ में, वो ध्यान देना। ठीक है ना, ये हो गया, ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है, और ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों चीज। ठीक, तो इसको बंद करा। अब हम बोल रहे हैं कि क्या चाहिए इसके अंदर, गुड और नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पहले लिखेंगे भाई जिसने दोनों दोनों सही हो जाएगी उसके लिए, तो वो गुड हो जाएगा। ठीक है, नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, बंद करा इसको, इसको बंद करा। देखो ये हो गया, ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है, अब मैं बोलूँ दोनों कंडीशन मेरे को एक ही में मैच करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी करके ले लो इधर साइड में, जिससे आपको समझाने के लिए। इसकी रेंज सबको वही रहेगी, है ना, इसमें जाओ, इसको भी पूरा यहाँ से कॉपी कर लो ऐसे, इफ के कॉमा नहीं कर, ये नहीं करना, इज इक्वल टू यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक, अब इधर आ जाओ, अब ये जो आपका फॉर्मूला है ना एक्सेलेंट करके, लास्ट में जाना है यहाँ पे, देखो कॉमा, अब ये वैल्यू जो फॉल्स बोल रहा है ना यहाँ पे आपको, इसके अंदर ये वैल्यू पेस्ट कर दो। ठीक है, और इधर डाल के एक ये एंटर दबा दो। देखो ऐसा होता है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या उसको एक इनपुट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिल गया, और इसके साथ तो दोनों मिल गया। अब दो चीजें यहाँ पे देखो क्या है, आप ध्यान से समझना इस चीज को। अगर यहाँ बोला है 100 से ऊपर और 4 से ऊपर, क्या है 100 से ऊपर 4 से ऊपर है, हाँ जी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 50 या 3 के ऊपर है, हाँ जी ये भी है, तो बंदा जो था वो एक्सेलेंट हो गया। ठीक है, पहली चीज। यहाँ पे देखो सेम, क्या ये 100 से ऊपर है और 4 से ऊपर है, जो फंडा बोल रहा है यहाँ पे 100 और 4 बोल रहा है ना फॉर्मूला, तो हाँ जी ये सही बात है, तो एक्सेलेंट हो गया। अच्छा, क्या वो 50 या 3 के ऊपर है, 50 से ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी, ये देखो ध्यान बीच वाली है, तो भी एक्सीलेंट हो गया वो। अच्छा, अब लास्ट में यहाँ पे गुड क्यों लिख के आया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100 या 4 से ऊपर है क्या, नहीं, यहाँ पे 100 भी नहीं 4 भी नहीं है, तो एक्सीलेंट तो गायब हो गया, इसका तो सवाल ही खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिख के आया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरी चीज इसमें नेस्टेड इफ लगा ना, इसलिए दूसरी चीज क्या है, क्या वो 50 और 3 के ऊपर है, जरूर है। देखो इज इक्वल टू लिखा ना, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन मतलब 50 या 50 के ऊपर, 3 या 3 के ऊपर, ठीक है ना, है कि हाँ जी है, तो इसलिए उसने गुड दे दिया। चलो इसको एक और चीज करके देखते हैं, अगर मैं इसको लिखूं, ये इस फॉर्मूले को मैं एक और चीज से लिखता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, गुड, ठीक है ना। अगर मेरे को नीड इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको 49 कर दूंगा, तो भी वो, क्योंकि वहां पे देखो यहाँ पे 50 मीट नहीं हो रहा उसको, इसलिए वो नीड इंप्रूवमेंट आ गया। अगर ये 3 की जगह मैं इसको 2 कर दूं, तो भी वो नीड इंप्रूवमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पे 2 नहीं मिला, 3 या 3 के ऊपर की वैल्यू है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल के अंदर, एंड इफ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा सिंटेक्स काम करता है। सिंटेक्स याद कर लो हल्के हल्के से, प्लस उसको डेली रूटीन में यूज करो, और समझ में आएगा आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही करके। ब्रैकेट का ध्यान देना, कॉमा का ध्यान देना, कोट्स का ध्यान देना, डबल कोट्स का ध्यान देना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो यार ये तो आपको हो गया, आपका कंडीशन मैट हो गया, ठीक है ना। अब चलो एक और चीज देखते हैं इसके अंदर। अब चलो सब चीजें निकल गई, इफ एंड और सब हो गया, ठीक है। एक सेकंड, कुछ और मिस तो नहीं हो रहा, एक बार देख लूं मैं आपके लिए। ठीक है, अब एक चीज, एक काम करते हैं, लेट से मैंने ये डेटा लिखा है यहाँ पे, ये वाला, चलो इस पर ये वाला पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा है, कुछ 1500 ये, और ये कुछ नंबर है आगे। अगर कोई आपको बोले एक काम करो, डिवाइड करके दिखाओ मुझे इसको, ठीक है ना, ये इससे डिवाइड करोगे, देखो आ गया, मतलब 1000 से 100, 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, 1200 को 20 से करा 60 आ गया, 500 को 0 से करा तो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिवाइड बाय जीरो एरर है, मतलब वो बोल रहा है कि यार जीरो से कैसे डिवाइड करूं मैं इसको। ठीक है, तो क्या करोगे अगर आपको ये एरर नहीं देना है, लेट से इसमें एक और चीज होती है इफ एरर करके। इफ एरर एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको जहां पर भी एरर आता है ना, तो उस एरर को गायब करने के लिए, या उसको ओमिट करने के लिए, या उसको मतलब हटाने के लिए, या आपको जो दिखाई दे सामने, उसके लिए क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले यहाँ पर डाल दो इफ एरर, ठीक, इज इक्वल, ये सॉरी टैब दबाओ, वैल्यू आ गई पूरी, ये पूरी वैल्यू है। अब इसके बाद कॉमा लिखो, क्या चाहिए आपको वो आप सोच के रखो। लेट से मुझे यहाँ पे जो आंसर आ रहा हो तो ठीक है, जहां पे आंसर, लेट से जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो तो ठीक है, जहां पे आंसर नहीं है, यहाँ पे क्या चाहिए, तो वहां पे आप डाल दो कि
कैन नॉट डिवाइड, ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग सही कि नहीं सही है, आई थिंक डी आई होता है, डिवाइड ऐसा होता है, कैन नॉट डिवाइड। इसको ऐसा कर दो और ये कर लो आप, देखो अब वो क्या कर रहा है, वो आपको जवाब दे रहा है कि भाई ऐसा है ना, जीरो से डिवाइड नहीं होता ये। तो आपको जो लिखना है आप ABCD लिख दो, आपका नाम लिख दो, आपका एड्रेस लिख दो, जो सही लगे आपको। आपको समझ में आना चाहिए कि उसका यूज क्या है, मतलब किस लिए आप दिखाना चाहते हो, किसी सामने वाले को जो दिखाओगे ना तो समझ आना चाहिए कि हाँ यार ये तो जो लिखा है ना इसका मतलब ये इसके लिए डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसने लिख के दे दिया, ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ कवर हो गया आई थिंक, बाकी कुछ और तो है नहीं इसके अंदर। यहाँ पे भी दिया हुआ है एरर डिवीजन बाय एरर जीरो, तो डिवाइड नहीं होता जीरो से, इसके लिए ले रखा है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया रहेगा। ये चैप्टर नंबर 7 है हमारा, बहुत ही सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से अब तक का ये चैप्टर रहा होगा आपके लिए। बहुत ही यूजफुल फंक्शन है इसमें अंदर, ठीक है, इफ है, एंड है, और है, लॉजिकल टेस्ट सारे चल रहे हैं, ठीक है ना, नेस्टेड इफ है, ठीक है, और बहुत चीजें इसके आपको मैंने बताई सारी। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको जो दिया है मैंने, एक्सेल वाला और ये वाला, दोनों आपको मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको आप रख लेना, अपने पास प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट हो तो पूछते रहना, और कुछ भी आपको समझ में आया मुझे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपकी मैं हेल्प करूंगा, जैसे आपको हमेशा करते आया हूँ। कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट में डाल दो, ठीक है, या तो मुझे ईमेल कर दो, कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। ईमेल आईडी मेरा आपको बायो से मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको आज के लिए बहुत है, इसको अच्छे से समझिए, ध्यान से रखिए, दिमाग यूज कीजिए, लॉजिक अपने तैयार रखिए, ठीक है ना, थोड़ी सी एल्गोरिथम्स वगैरह क्लियर कीजिए बढ़िया से, स्टार्टिंग में होता थोड़ा था उसको कंप्लीट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सिस्टम और बहुत ही अच्छा फंक्शन ये सब जो बताया आपको मैंने करने के लिए कर लो। और अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज इसको शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और पूरा देखना इसको जरूर, ठीक है, ऐसा समझेगा नहीं आपको, पूरा देखना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज यार, कर दो जरा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा दोबारा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।